हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में जो है हम नेक्स्ट जो जीएस के क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन ये है कि जनगणना जो है वो किस सूची का विषय है। तो याद रखिएगा, ये जो है संघ सूची का जो है ये विषय है। दो चीज़ें आपको समझ लेना आवश्यक है कि जनगणना और जनसंख्या, ठीक है, दोनों अलग अलग सूची के विषय हैं। याद रखिएगा, जो जनगणना है यहाँ पे देख सकते हैं ये जो संघ सूची का विषय है। वहीं अगर जनसंख्या की बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन में जो है ऐसे पूछ लेता है कि जनसंख्या जो है किस सूची का विषय है। तो जो जनसंख्या होता है वो जो है समवर्ती सूची का, ठीक है, समवर्ती सूची का ये विषय है। दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान ये कह रहा है कि भारत के राज्यों का संघ होगा, यानी कि जो भारत का संविधान है ये कैसा है, ये कहता है कि राज्यों का संघ होगा। अब देखिए, जो भारतीय संविधान का भाग 1 है यानी कि पार्ट 1 जो है वो बताता है, किसकी बात करता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ये आर्टिकल 1 के हिसाब से जो है क्या है, संघ और उसके नाम क्या है राज्य क्षेत्र के, ये बताएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित या उसके नाम या सीमा में परिवर्तन करना हो, या किसी नए नाम को या किसी नए राज्य को शामिल करना हो, नए राज्य बनाने हो, तो सारे के सारे जो है पार्ट 1 से जो है गवर्न होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 1 है उससे। उसके बाद देख लेते हैं जो पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 बात करता है किसकी, सिटीजनशिप की, यानी कि नागरिकता की, जो 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद वहीं पार्ट 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि पार्ट 3 जो में क्या है। तो पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। और वहीं जो है पार्ट 4 जो किससे संबंधित है, पार्ट 4 जो है ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, जिसका किस कॉन्सेप्ट से ये बनाया गया है, वेलफेयर कॉन्सेप्ट को जो है अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। यानी कि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था जो है उसमें अपनाई गई है। तो इतनी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो मछलियों की जो यकृत होती है, ठीक है, जो लीवर होता है उससे एक तेल निकलता है। उस तेल में जो है क्या होता है, विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है। यानी कि उसमें जो है विटामिन डी जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए, जो ये विटामिन जो पॉइंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि आखिर में देखिए, तो हम सबसे पहले विटामिन से चीज़ें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन विटामिन से आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विटामिन जो है, ठीक है, विटामिन की डिस्कवरी कौन किया था, यानी कि विटामिन की खोज कौन किया था। तो विटामिन की खोज याद रखिएगा, एक होपकिंस नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किया गया, होपकिंस, ठीक है। उसके बाद इसका नाम कौन दिया था, नाम जो है फंक नामक जो है साइंटिस्ट ने इसका नामकरण किया। यानी कि खोज जो है होपकिंस ने किया, नाम किसने दिया, ये फंक ने दिया। देखिए, इससे जो है और भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से विटामिन जो है वो पानी में घुलनशील है, ठीक है, H2O में, और कौन से विटामिन जो है वो फैट में घुलनशील है, यानी कि सॉल्युबल है, यानी कि वसा में कौन से पानी घुलनशील है, कौन से विटामिन घुलनशील है, ठीक है। यानी कि विटामिन जो है एक, जो विटामिन बी और सी जो है, विटामिन बी और सी दो ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं। और के, ई, डी, ए, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यानी कि इसको हम याद करने के लिए केडा भी कह सकते हैं, केडा। ये इतने विटामिन जो है फैट में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना है कि विटामिन ए के बारे में हम पहले समझते हैं कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, ठीक है। यहाँ हम पहले समझने की कोशिश करते हैं विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे जो है रेटिनॉल कहते हैं। याद रखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम, रेटिनॉल कहते हैं। इससे रोग कौन सा होता है, इससे रोग जो है रतौंधी नाम
रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है रतौंधी रोग होती है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है ये भी सोचिए। ये जो है गोल्डन राइस, ये जो है गोल्डन राइस में जो है पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर ये समझिए कि विटामिन जो B1 होता है उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम उसका नाम थायमीन है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, थायमीन। कौन सा रोग इससे होता है, इससे रोग जो है बेरी बेरी रोग होता है, यानी कि विटामिन B1 से यानी कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होगा, बेरी बेरी रोग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये विटामिन B12 भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन B12 क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सा है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालमीन। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, साइनोकोबालमीन। ठीक है, अब ये इसमें एक चीज़ समझिए कि ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, विटामिन B12 में कौन से तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें, हमारे क्वेश्चन में दिया है कि ये जो है विटामिन बी की बात कर रहे हैं, यानी कि मछलियों का जो लीवर होता है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, उसे कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल बोलेंगे। और इसकी कमी से यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स हो जाएंगे। रिकेट्स किस 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 टाइप की बीमारी है, वहाँ ये जो है हड्डी संबंधित बीमारी है। ठीक है, और लास्ट जो है विटामिन के जो बचता है, ये जो है इसको इसका रासायनिक नाम जो है फ्लैक्वोनिन है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं विटामिन से आपको याद होने चाहिए। ये इतने सारे जो है विटामिन से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये जो क्षुद्र ग्रह है इसकी बात है। देखिए जो क्या होता है, कई बार ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, तो सन के चारों तरफ जो है क्या होते हैं, जो प्लेनेट होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अराउंड जो है रिवॉल्व्स करते हैं, यानी कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, कैपलस ने भी अपना लॉ दिया था इससे संबंधित। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जब कभी भी क्या होते हैं कि सन के अराउंड जो है जो प्लेनेट होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं, तो उनके साथ साथ जो है कुछ इनके पार्ट यानी कुछ टुकड़े भी होते हैं छोटे छोटे, वो भी क्या करते हैं सन के अराउंड जो है चक्कर मारते हैं। ठीक है, सन के जैसे ये प्लैनेट चक्कर मारते हैं उसी तरह से ये भी चक्कर मारते हैं, लेकिन कभी कभी स्पीड इनका इतना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है ये पृथ्वी की तरफ जो है चले आते हैं, खींचे चले आते हैं, जो जलते हुए की तरह यानी कि दिखाई देता है। ठीक है, जिसे लोग टूटते हुए तारा भी कहते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो याद रखिए जो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है, ठीक है, मार्स और जुपिटर जो ग्रह है, वहाँ उनके बीच जो है दिखाई देते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो तुलबुल परियोजना है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन ये। तुलबुल परियोजना जो है किस नदी के तट पर है या किस नदी से संबंधित है, ये जो झेलम नदी से संबंधित है। और देखिए ये बाबर नामा के लेखक जो है लेखक कौन थे, बाबर खुद थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आ जाता है ये फिजिक्स से क्वेश्चन। ये प्रकाश की जो प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक, यानी कि देखिए ये जो मात्रक से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मात्रक से महत्वपूर्ण से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यानी कि दूरी का जो मात्रक होता है ना, प्रकाश वर्ष होता है, यानी कि दूरी की सबसे बड़ी अगर बात करें, सबसे बड़ी मात्रक जो है प्रकाश वर्ष माना जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है 9.46 इंटू 10⁻23 किलोमीटर के नियर अबाउट जो है इसका ये जो है डिस्टेंस होता है। मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो वो जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में देखा जाए तो ये जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 327 में 273 आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये
7 ये 11 यानी कि 310 डिग्री केल्विन। कभी कभी जो है इस तरह से पूछ लेता है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो केल्विन में बताइए। तो हमको जो है तीनों याद करना है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और जो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वहीं केल्विन की बात करें तो वो जो है 310 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है। और ये जो है जब भी डिग्री सेल्सियस को जो है हमको केल्विन में बदलना होता है तो डिग्री सेल्सियस में जो हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। सेल्सियस में जो हम क्या करेंगे 273 जो है ऐड कर लेंगे। वही जो है अगर इसको फ़ारेनहाइट वगैरह में चेंज करना हो तो इसके लिए फार्मूला है, ये है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, ये जो है यहाँ से हम इसको देख देख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित क्या चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतिम जो मुगल सम्राट थी वो कौन से थे, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, तो जो लास्ट मुगलिया सल्तनत का जो आखिरी सम्राट था वो कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कौन दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए जो राशियों की संख्या होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेष राशि, तुला राशि, कन्या राशि, ये तमाम राशियाँ जो हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, ये क्या करता है, एंजाइम का काम जो है ये खाने को पचाने के काम आता है। तो याद रखिएगा प्रोटीन जो है इसका मूल रूप जो है वो क्या है, प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे जो चमकीला ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र है। याद रखिएगा जो वीनस होता है वो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह होता है। शुक्र को ही जो है क्या कहा जाता है, सिस्टर ऑफ द अर्थ कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। याद रखिएगा सबसे जो है सौरमंडल का चमकीला ग्रह सूर्य है, नज़दीक भी है पृथ्वी के, ये भी याद रखिएगा। बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मकाओ की मुद्रा, मकाओ की मुद्रा जो है क्या होती है, पटाखा होती है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लूथिए ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है। शिक्षा जो क्या है, समवर्ती सूची का यानी कि कंकरेंट लिस्ट का ये जो है सब्जेक्ट है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो लिस्ट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक संघ सूची होता है। संघ सूची में क्या होता है कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं इसमें केवल जो है जो भी लिस्ट है इसके अंतर्गत उसमें केवल और केवल जो है संघ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। और जो स्टेट लिस्ट होता है उसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है उस पर लॉ मेकिंग का काम होता है। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो दोनों का निर्धारण नहीं होता है तो वहाँ पे जो है समवर्ती सूची की बात आती है, कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है। और ऐसे कॉन्करेंट लिस्ट पे जो है संघ और सूची और राज्य संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन ऐसे में जो है जो प्रभावी जो कानून होगा वो किसका होगा, संघ का होगा। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया हाउस जो है कहाँ पे है। याद रखिएगा इंडिया हाउस जो है किस जगह पे है, लंदन में है। लाफिंग गैस का फार्मूला क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका फार्मूला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखा दत्त हैं। रूसी क्रांति 1917 में हुई। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, धन विधेयक के रूप में जो अध्यक्ष प्रमाणित करता है। जो मोनाजाइट होता है इसको मोनाजाइट भी कहते हैं। ये किसका अयस्क है, थोरियम का। ठीक है, ये जो है थोरियम का अयस्क है, ये याद रखिएगा। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये जो है रॉबर्ट वालपोल थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोधी है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है जो जोग या गरशोप्पा जिसे कहते हैं ये प्रपात वो कौन सी नदी पे है, वो जो है शरावती नदी पे है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है, गोवा में। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पे, अम्बाला। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है,
उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे भारत में प्रतिवर्ष जो सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च ताप होता है, यानी रक्तचाप जो है जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, वो कहाँ पे? धमनियों में जब उच्च ताप होता है तो वहाँ पे उससे संबंधित है। जो चक्रवात होता है वो याद रखिएगा, वो निम्न दाब के वजह के कारण होता है। और चक्रवात जो है हर जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कई जगह टाइफून, कई जगह जो है इसको हरिकेन के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए ये आखिरी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये है कि भारत में प्रथम रेल किसके द्वारा, किसके शासन काल में चलवाया गया था? ये जो है लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चलाया गया था। 34 किलोमीटर चलाया गया था उस ट्रेन को। वो कहाँ से चला था? मुंबई से जो है थाने तक जो है उस ट्रेन को चलाया गया था। याद रखिएगा, मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर था। उसको नाम क्या दिया गया था? ब्लू ब्यूटी, सॉरी ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, उसको नाम क्या दिया गया था? ब्लैक ब्यूटी के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है हमने जो है इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस, और उससे संबंधित और भी जितने भी स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन था हमने डिस्कस किया। आई होप ये आने वाले एग्ज़ाम में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू वेरी मच।